नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल से, जहां पर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर वैसी ही सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है जैसी बांग्लादेश में थी और शेख हसीना को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा था और वो भाग करके इंडिया आई थी। अब देखने वाली बात यह है कि ये प्रदर्शन कितना ज्यादा और भ्रामक होता है और ज्यादा तेज होता है और हिंसक होता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। अब यहाँ पर हम ये बात देखेंगे कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू कैसे किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये जो छात्र संगठन है ये कौन सा छात्र संगठन है, साथ ही साथ इस छात्र संगठन की मांगे क्या हैं और ये जो नबन्ना हम बार बार शब्द सुन रहे हैं, आखिर ये नबन्ना जगह है, इमारत है, क्या हो जाती है, इस सारी चीजों पर हम डिटेल से आंसर्स करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कोलकाता में रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसके बाद जो आरोपी हैं उनको कस्टडी में लिया गया। लेकिन यहाँ पर ये जो छात्र संगठन है ये कह रहा है कि ऐसे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि मामला बहुत लंबा खिंच जाता है। हमें चाहिए कि वो जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दे दी जाए। अब प्रश्न ये है कि आप में से कितने सारे लोग इस बात पर सहमत करते हो कि जो भी रेप विक्टिम हो उसे फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। और ये जो छात्र संगठन है यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जो वेस्ट बंगाल पुलिस है उसका कहना है कि हमें जो गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ये जो संगठन है, छात्र संगठन, वो आज ही किसी 5 स्टार होटल में जाकर के किसी बड़े नेता से मिलकर के आए हैं, जहां पर इंडिकेशन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ। तो यहाँ पर आप दो चीजें देखिए हो रही है, एक तरफ पूरा पॉलिटिकली चीजें चलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि आंदोलन जबरदस्ती चलाया गया है, ममता बनर्जी को सीट से हटाने के लिए चलाया जा रहा है, और एक तरफ यहाँ पर छात्रों का कहना है कि हम भाई सुरक्षा चाहते हैं। अब देखिए रेप केस हुआ, हम जिस दिन से कोलकाता रेप केस की बात कर रहे हैं उस दिन से आए दिन, आज ही इवन आज की बात है, महाराष्ट्र में आप देखोगे एक नर्स के साथ मॉलेस्टेशन किया गया, वहां पर भी नर्सें इस टाइम सड़कों पर उतरी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। स्थिति हर जगह पर आप देखोगे गंभीर बनी हुई है। रेप केस की यदि बात की जाए, उत्तराखंड में रेप हुआ, ठीक है, जस्ट उसी के दूसरे दिन की घटना है कि उत्तराखंड में एक टैक्सी से डॉक्टर जा रही थी, महिला डॉक्टर जा रही थी, उसके साथ रेप किया गया। रेप की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, आज भी हम रेप की घटनाएं सुन रहे हैं। इवन जैसे मैं जब भी इस टॉपिक पे बात करती हूँ मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि अगर मैं इस टाइम आपको पढ़ा रही हूँ, उसके बारे में बता रही हूँ, इट मींस इस टाइम भी किसी महिला के साथ कहीं रेप किया जा रहा होगा, कोई महिला छेड़ी जा रही होगी, किसी का मॉलेस्टेशन हो रहा होगा, किसी को उत्पीड़ित किया जा रहा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये टॉपिक क्या है और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? नबन्ना मार्च लाइव अपडेट। कोलकाता पुलिस के लाठीचार्ज से छात्र रैली अब हिंसक हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने बंगाल सचिवालय पर पथराव शुरू कर दिया है। आगे बात कर लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो यहाँ पर एक छात्र संगठन है जिसका नाम है पश्चिम बंग छात्र समाज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और ये जो पश्चिम बंग आपका छात्र समाज है, ये कोलकाता में एक महिला जो ट्रेनी डॉक्टर है उसके बलात्कार और हत्या के विरोध में नबन्ना मार्च निकाल रहे हैं। ठीक, अब आपको समझ में आ गया भाई ये नबन्ना मार्च निकाल कौन रहा है? तो पश्चिम बंग छात्र समाज निकाल रहा है। अब आगे आ जाते हैं कि ये जो निकाल रहे हैं मार्च, इनकी मांगे क्या है। इनकी मांगे सिर्फ 3 है। पहली कि पीड़िता को न्याय मिल जाए, दूसरी मांगे अपराधी को मौत की सजा दे दी जाए, और तीसरा है ममता बनर्जी इस्तीफा दे दें। ये हम समझ गए, लेकिन ये थोड़ा सा आपको मुश्किल में डाल रहा होगा कि भाई ये तो हम पूरा बांग्लादेश जैसा सिनेरियो देख रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं से पीछे से इस जो पूरी रैली चली आ रही है, हिंसक रैली चली आ रही है, तो लोगों का कहना है कि ये रैली सिर्फ उस महिला के लिए नहीं हो रही है, इस रैली में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो रोटियां हैं वो भी सेकी जा रही हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं, नबन्ना के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली नबन्ना एक आपकी बिल्डिंग का नाम है और ये हावड़ा में स्थित है। यहाँ पर प्रदेश के सचिवालय की बिल्डिंग को नबन्ना भवन कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे कि मुख्यमंत्री और अन्य जो शीर्ष मंत्री हैं वो इसी बिल्डिंग में बैठते हैं, और ये है आपकी नबन्ना बिल्डिंग। इसीलिए छात्र नबन्ना बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और वहां पर जा करके ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। यहाँ पर पूरा पश्चिम बंगाल सरकार का जो भी सरकारी काम होता है उसको संचालित किया जाता है इस बिल्डिंग के माध्यम से। चलो अब आगे आ जाते हैं, क्या है पश्चिम बंग छात्र समाज। पश्चिम बंग छात्र समाज एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप है।
यह एक गैर राजनीतिक संगठन होने का दावा करता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो वेस्ट बंगाल पुलिस है उसका कहना है कि ये जो छात्र संगठन है ये आज ही किसी से मिलकर के आए थे 5 स्टार होटल में, क्योंकि उनको गुप्त सूत्रों से पता चला है कि कोई शीर्ष नेता, बड़ा नेता आया था जो उनसे मिला है। उसी के बाद से ये छात्र हिंसक हो गए हैं, ऐसा वहां की पुलिस के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। इन न्यूज चैनल्स में बताया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये लोग किसी से मिलकर आए हैं, दूसरी तरफ वही पुलिस कह रही है कि यहाँ पर है यूजीसी नेट का पेपर, तो इसलिए हमने ये सारी व्यवस्था कर रखी है, बैरिकेडिंग लगा रखी है, ताकि ये जो प्रदर्शनकारी हैं उस परीक्षा में दखल ना डाल सके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं पुलिस कार्यवाही क्यों की गई। देखिए, अब ये तो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए तो क्या हमें आंदोलन करने का अधिकार दिया गया है? अगर कहा जाए तो हमें अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया है कि हम आंदोलन कर सकते हैं। अगर हमें अभिव्यक्ति भी करनी है तो उसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। हम उन दायरे में रह करके अपनी जो अभिव्यक्ति है, यानी कि बोलने का अधिकार है मुझे किसी चीज के खिलाफ या किसी चीज को लेकर के, लेकिन हम उसमें हिंसक नहीं हो सकते हैं ना। हम ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और गरिमा को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सके। और अगर उससे ऐसा हो रहा है, राष्ट्र की सुरक्षा पर यदि आंच आ रही है आपकी अभिव्यक्ति से, आपके बोलने से, आपके आंदोलन से, तो फिर क्या है, वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है, यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आपको आपकी बात रखने का अधिकार दिया गया है एक लिमिट में। लेकिन जैसे ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है, स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि राष्ट्र की यदि सुरक्षा पर यह खतरा पैदा करेगा तो वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है इस टाइम। चलो आगे बात कर लेते हैं। पुलिस का दावा है कि अराजकता पैदा करने की साजिश कि विशेष खुफिया उनको जानकारी मिली है, ये जानबूझ करके किया जा रहा है और ये विपक्षी राजनीति पार्टी द्वारा इस मार्च को सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने 6000 पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया है और आप देखिए 19 पॉइंट पर इन्होंने बैरिगेटिंग जो है वो लगा रखी है। 19 चिन्हित पॉइंट है जहां पर बैरिगेटिंग्स लगी हुई हैं। राज्य सचिवालय नबन्ना के पास भारतीय न्याय संहिता की धारा 1963 जो पहली आपकी थी धारा 144, ठीक है, यहाँ पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे, ये वाली धारा यहाँ पर इंपोज कर दी गई है, यानी कि धारा 144 लगा दी गई है कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर खड़े ना हो। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रेन के जरिए भारी कंटेनर भी सड़क पर रख दिए गए हैं, क्योंकि अभी रखे इसलिए गए हैं कि हम चाहते हैं सुरक्षा व्यवस्था बना रहे और जो परीक्षा है यूजीसी नेट की जो परीक्षा आपकी होने वाली है वो आसानी से हो जाए। कोलकाता में मार्च से पहले प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, बैरिकेडिंग को तोड़ने की भी कोशिश करी है। अतः इस मार्च को तितर बितर करने के लिए क्या किया गया है, वाटर कैनन, आंसू के गोले और लाठियों का सहारा लिया है, जबकि ये चीज जो है ये संवैधानिक नहीं होती है। यानी कि अगर ये हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, यानी पुलिस अगर किसी, हम लोग बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर कोई प्रदर्शनकारी है वहां पर पुलिस अगर लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, किसी भी तरीके से हार्म करती है, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 19 की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, जहां पर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे राष्ट्र की गरिमा, एकता, अखंडता पर आंच ना आए। ठीक, चलो अब आगे देख लेते हैं। आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार की बात करें तो उसमें विशेष ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, स्पष्ट अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास अनुच्छेद 19 है जो हमें बोलने का, अपनी बात को रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(1)(a) की बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सरकार के आचरण पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। ठीक, अनुच्छेद 19(c) की बात करी जाए तो शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार और लोगों को आंदोलन शुरू करने की अनुमति देता है हमारे पास, आंदोलन हम कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रह करके। अब इस आंदोलन के दौरान यदि पुलिस हम पे लाठीचार्ज कर रही है तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, यानी कि छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में, और इसको बोला जा रहा है कि हम यूजीसी नेट की परीक्षा की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए ये कर रहे हैं। चलो आगे आ जाते हैं। विरोध के अधिकार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 19(2) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है। देखिए, जहां पर भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात हो, राज्य की सुरक्षा की बात हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की बात हो, सार्वजनिक व्यवस्था की बात हो, शालीनता और नैतिकता की बात हो, न्यायालय की अवमानना की बात हो और मानहानि तथा किसी अपराध के लिए उकसाने की यदि बात है, तो विरोध के दौरान पुलिस द्वारा हिंसा का सहारा लेना नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ये बोला गया है। और
इनके तहत हमारे ऊपर प्रतिबंध है कि यदि हमारे आंदोलन करने से इसमें से किसी पे भी खतरा उत्पन्न होता है तो वो क्या है हमारे लिए, यानी कि हमारा जो एक तरीके से खतरा उत्पन्न होता है तो वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इस तरीके के हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो बात की जा रही है। इस घटना ने पश्चिम बंगाल सरकार को पूरी तरीके से अस्थिर कर दिया है। ठीक है, परिणाम स्वरूप इस ओर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, अगर लगेगा तो किस प्रकार से लगेगा, किस अनुच्छेद के तहत लगेगा, क्या चीजें हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पहली बात। चलो भाई, तो राष्ट्रपति शासन का अर्थ किसी राज्य में राज्य सरकार का निलंबन, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार का निलंबन कर दिया जाए और प्रत्यक्ष रूप से ये जो शासन है वो किसके हाथ में चला जाए, केंद्र के हाथ में चला जाए। यानी कि अगर ममता बनर्जी जी इस्तीफा देंगी तो शासन किसके हाथ में आएगा, केंद्र के हाथ में आएगा। केंद्र में कौन बैठी है, बीजेपी बैठी है। चलो, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है। इसे राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के अधिकार, जो आधार होते हैं आपके वो क्या है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तब वो ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसा निर्णय राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या फिर उसके बगैर भी ले सकता है। चलो, संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य सरकार यदि विफल हो जाए तो ये लग सकता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति शासन का प्रभाव। तो जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है वहां की सारी व्यवस्था सीधे राष्ट्रपति के हाथ में होगी। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है और संसद राज्य के लिए कानून बनाएगी। उसके बाद से ये सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस करी। क्या है नबन्ना प्रोटेस्ट, हमने ये समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी इस प्रोटेस्ट को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।